जगन्नाथ आज़ाद का एक शेर है, इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इंतहा ये है कि इस दावे पे शर्माया बहुत। मैं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, ज़ुबान पे सच की वाणी। और आज इस वाणी के साथ आपके सामने रूबरू हूँ, एक बहुत ही सेंसिटिव और हर हिंदुस्तानी और हर भारतीय के जीवन को कुरेदता हुआ एक ऐसा खौफनाक सच जिसको हम आप देखते तो हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि चपरासी या छोटे मोटी किसी भी पद के लिए या किसी भी जॉब के लिए अगर एडवर्टीजमेंट होता है तो लाखों लाखों भर भर के ग्रेजुएट्स हाईली क्वालिफाइड, उस जॉब से हाईली क्वालिफाइड उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्या वाकई में इतनी ही बेरोजगारी है, आप ये मानते हैं? या इन पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स ने इतनी ही पढ़ाई की है या क्या पढ़ाई की है कि वो अपने लायक नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं? और उससे भी दर्दनाक और खौफनाक सवाल कि अब आईआईटी स्टूडेंट्स भी बेरोजगार होने लगे। अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे में जहां इस साल कैंपस रिक्रूटमेंट में 75% स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो पाया, और प्लेसमेंट को लेके अगर ये टॉप इंस्टीट्यूट की पोजीशन है और अगर इसमें हम और आईआईटीज, नए आईआईटीज, एनआईटीज, नए कॉलेजेस को ऐड कर दें तो हालात और खौफनाक हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि इस जड़ क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलते चलते शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 30% स्टूडेंट्स ही नौकरी के लायक होते हैं। 70% यानी 70% स्टूडेंट्स के अंदर ना वो स्किल होती है, डिग्री तो होती है, ना उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, और अप्लाई कर भी दिया तो उसको करने की कुव्वत और स्किल उनके अंदर नहीं होती है। और लगभग हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हर साल लगभग 1 करोड़ ग्रेजुएट्स जो हैं वो इंडिया में पास आउट होते हैं, जिसमें से 15 लाख तो इंजीनियर्स होते हैं और बाकी के 85 लाख में बीए, बीकॉम, बीएससी और भी डिफरेंट वर्टिकल्स और स्ट्रीम्स के हमारे होनहार होते हैं। तो इतनी बड़ी फोर्स, इतने बड़े लिटरेट होनहार जवानों को नौकरी देना शायद हमारे सरकार की बस की बात नहीं है। और उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न इन नौजवानों के अंदर स्किल का ना होना भी है, जिसके लिए खुद जिम्मेदार है। अगर आज आप किसी एलएलबी करने वाले बच्चे, लॉ करने वाले बच्चे से एलएलबी का फुल फॉर्म पूछें तो शायद कितना परसेंटेज आपको बता पाएगा, या आप पूछने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी मैथ्स स्ट्रीम्स के बच्चे से आप इंटीग्रेशन पूछें, आप मेंसुरेशन पूछें, कितने बच्चे सही जवाब दे पाएंगे, आप मुझे पूछ के बताइएगा। किसी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को आप किसी इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे से पूछें, टेंसेस, प्रॉपर टेंसेस, मॉडल्स, वर्ब्स, तो पूछ के ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारे अपने होनहार बच्चे भी हैं जो स्किल को एक्वायर नहीं करते हैं और स्किल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, बेरोजगारी है, लेकिन आपके अंदर भी तो स्किल होनी चाहिए। डेटा ये कह रहा है कि 3% बच्चे ही स्किल्ड होते हैं, 70% बच्चे अनस्किल्ड होते हैं। अब हो क्या रहा है, ग्रेजुएट्स की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है और ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब डिमांड है वो कम हो रही है। बहुत सारे रीजंस हैं। लोग नौकरियां उन जगह आउटसोर्स कर देते हैं जो कम लेबर कॉस्ट में आपके काम को करके दे रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी जॉब्स को खाना शुरू कर दिया है जो नॉर्मल एक ग्रेजुएट किया करता था। तो अब भैया बिना स्किल के कोई भी काम जो है वो नहीं होगा, और आपको अपने को अपडेट करना पड़ेगा, अपने स्किल को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। और हर स्किल का जो एवरेज लाइफ होती है वो 3 साल की होती है। अगर आपने सोचा मैंने किसी स्किल को सीख लिया है, लाइफ टाइम इट इज़ गोइंग टू बी इनफ, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर स्किल को आपको हर तीसरे साल के आसपास अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मैच हो जाएंगे।
और मेरा एक सवाल आज इन बेरोजगार, इन अनस्किल्ड होनहार नौजवानों से भी है, क्यों नहीं अपनी स्किल पे ध्यान देते हो आप? आज तो यूट्यूब, चैट जीपीटी और भी सारे सोर्सेज आपके पास हैं जिसमें एक से एक अच्छे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, एक से अच्छा एक कोर्स, मैटर, कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है जिसको पढ़ के आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। क्यों अपना लाइफ और टाइम अननेसेसरी की अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे लगा रहे हो और फिर दोष मढ़ते हो सरकार के ऊपर, दोष मढ़ते हो बढ़ती आबादी के ऊपर। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हमेशा से रहा है, जो फिट करे होगा वही सर्वाइव करेगा। तो अपने को फिट बनाओ, अपने को हिट बनाओ और स्किल पे ध्यान दो। कंपटीशन हमेशा था, हमेशा रहेगा और बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हर 3 साल पे अपने स्किल को अपग्रेड करो। तो करना तुमको ये है, अपने आप को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल को डेवलप करो, और नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। फिर वक्त गुजर जाएगा, फिर हाथ कुछ भी ना आएगा। और इसी के साथ आज की बात ख़त्म। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस नए स्किल को सीखा और किस तरह से आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में अपने स्किल के साथ मदद कर सकते हैं, और अपने को और अपने स्किल को हमेशा अपग्रेड करते रहिएगा।